आज का मुद्दा यह था कि कांग्रेस ने कहा कि 40% आरक्षण या 40% सीटें जो हैं वो आरक्षित रहेंगी जहां तक टिकट देने का बात है महिलाओं को चुनाव में, आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश के। और इसका वजह उन्होंने ये बताया कि जो नफरत की जो बोलबाला है उसको राजनीति से कम करने में महिलाएं सशक्त हैं, वो कर सकती हैं। दूसरा कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं मनीष जी के पास ही जा रहा हूं, उन्होंने कहा कि देश की जो धर्म की राजनीति से जो है बाहर निकालना है, धर्म की राजनीति से बाहर निकालना है, इसलिए महिलाओं को अगर हम राजनीति में लाएंगे तो ये इस मामले से बिल्कुल बेहतर होगा। मनीष शुक्ला। देखिए, जिस पार्टी ने धर्म के लिए महिलाओं के साथ अत्याचार को स्वीकार किया हो, मैं ट्रिपल तलाक की बात करता हूं, केवल धार्मिक तुष्टीकरण के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कभी कांग्रेस नहीं गई। साहबानों बी से लेके और ट्रिपल तलाक तक के मामले को अगर आप उठाएंगे तो महिलाओं की बात थी ना। जब राजीव गांधी ने केवल तुष्टीकरण के लिए साहबानों बी के इंसाफ को पलट दिया संसद के सहारे। आज जिस मंच से प्रियंका गांधी संबोधित कर रही थी उस मंच पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी थे। आपको याद होगा कि जब वो बसपा में तो किस तरीके से हजरतगंज चौराहे पे खड़े होकर दूसरे छोटी छोटी बेटियों की इज्जत को उछाला करते थे। अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्रिमिनल केस आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ जब मध्य प्रदेश का एक मामला सामने आया, वही किसी पत्रकार ने ही पूछा, साथी ने पूछा उनके एक एमएलए के बेटे के बारे में, तो प्रियंका जी जवाब नहीं देती हैं। देखिए, ये केवल दिखावा है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, सेना में 5-5 कर्नल हमारी सरकार के दौरान बने। हम सशक्तिकरण करना चाहते हैं, हम ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आए। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में महिला सामर्थ्य योजना लेकर आती है, जिससे महिलाओं की केवल सुरक्षा की बात ना हो। लोग इसी से इच्छा मान लेते हैं कि महिला की सुरक्षा की बात हम कर दें, बात खत्म है। नहीं, महिला की सुरक्षा भी होना चाहिए, महिला का स्वावलंबन भी होना चाहिए। इसके लिए महिला सामर्थ्य योजना लेकर हम बजट में लेकर आए, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम 23 विभाग उत्तर प्रदेश के महिलाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए। देखिए, ऐसा है, ये इतनी सारी बातें मैं बड़ी देर से सुन रही हूँ प्रतीक जी। मंत्री है, मुझे ये कहना है कि इनके लिए महिला यानी कि थोड़ा सा ये गैस का सिलेंडर दे दो और 2000 रुपए दे दो। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस तरह से नहीं सोचती महिलाओं। मध्य प्रदेश का जो विषय उठा था, किसी महिलाओं के बारे में उसका जवाब देना चाहिए था। नसीमुद्दीन को आप मंच पे बैठा के महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जिनके ऊपर केस चल रहा है इस तरह का। और महिलाओं में भी अभी तो देखिए प्रतीक जी, ये जो भी बात कर रहे हैं, पहली चीज तो उनका खींच बहुत साफ नजर आ रही है। जो प्रियंका गांधी ने, हमारी नेता ने बहुत सौम्यता से, शिष्टता से जो बात कही, वही दोहराना चाहूंगी। और एक चीज पर आप सबकी तवज्जो चाहूंगी, वन बाय वन जी। और इस तरह से पकड़ा था, प्रियंका जी ने मधु और पूजा का नाम लेके भी कहा कि वो उनके लिए चाहती है इस तरह का आरक्षण। जवाब दीजिए दीजिए, जो मैंने सवाल खड़ा किया है। जवाब, अगर सवाल गलत है तो कह दीजिए मैंने गलत बात कही है। नसीमुद्दीन के ऊपर ये FIR है कि नहीं है कि हजरतगंज चौराहे पे खड़े? जी, मैं आ रहा हूं जी। मनीष जी ने सवाल पूछा है, अनुमा जी, और वो आपके ऊपर सवाल रखते हैं, आप उसका जवाब दीजिए। पहली बात तो उन्होंने जब उन्होंने सेना के ऊपर कहा तो आप हंसी नहीं, आपने ठहाका लगाया। हंसी और ठहाके में फर्क है। आपने ठहाका लगाया और दोबारा उन्होंने कहा कि आप बताइए चार्जेस जो हैं, उन्हीं के साथ आप मंच पे बैठे, उसी मंच को शेयर कर रहे हैं जी। कमाल की बात तो ये है कि ये जिन चीजों को यूपीए की सरकार में हम FIR है कि नहीं है? खड़ा होकर जो व्यक्ति किसी छोटी बच्ची की इज्जत को उछाला हो, आप उसके साथ मंच शेयर करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आप महिला की जवाब नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी जी ने जिस नफरत की राजनीति की बात की है, उसमें सबके खुशी होती है। मेरा सवाल गलत हो तो आज बता के आप चले जाइए। आप कहिए मनीष शुक्ला आप गलत बोल रहे हैं, FIR नहीं नसीमुद्दीन के ऊपर। आप कहिए कि आपके एमएलए जो मध्य प्रदेश के थे जी सवाल जवाब सुन लेते हैं। मनीष जी जवाब सुन लेते हैं जी बोलिए जी। अनुमा, मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति पर ये कुछ कह रहे हैं उसको तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना पड़ेगा और उसके बारे में मैं मालूम करूंगी कि वो कहाँ थे और क्यों थे, क्योंकि उन्होंने अचानक लंचन लगाया है। मैं आया सुनिए प्रतीक जी, कांग्रेस ने जो पहले किया जी मैंने मनीष जी, कांग्रेस की इनको नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में पता नहीं है? इनके मीडिया सेल के इंचार्ज है, कोऑर्डिनेटर है।
यही राजनीति बदलने की बात कर रही है प्रियंका गांधी, इसी राजनीति को बदलने की बात कर रही है। अच्छा, जिसमें आप नसीमुद्दीन को मंच पे बैठा के आप राजनीति बदल रही है। वो आपके 11 मंत्री हैं, उनके विभाग से वो कभी सुनाई पड़ती है, और जो सुनाई पड़ती थी उनको आपने किनारे नहीं लगा दिया। आपको किस तरह की प्रवक्ता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये कांग्रेस का मामला है। आप निर्मला सीतारमण जी को जानती हैं? आप कह रही किस तरह की मंत्री हैं? आपको मंत्रियों के बारे में नहीं पता है, आपको अपने पार्टी के बारे में नहीं पता है। उस पे इतनी खींच, इतनी झल्लाहट, इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, इतनी कुड़न। अरे कम से कम महिलाओं के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पे खुश होइए। आप लोगों की तरह अच्छा नसीमुद्दीन सिद्दीकी को साथ लेके होगा कि मध्य प्रदेश के उस एमएलए की जी मैं होगा। हनुमा जी, समाजवादी पार्टी जिसने महिला आरक्षण का विरोध किया। हनुमा जी, मैं आपको हनुमा जी मैं उसका समाधान निकाल देता हूं, क्योंकि डिबेट है ये और मनीष जी ने आपसे सवाल पूछ दिया है, तो मैं एक उसका रास्ता निकाल देता हूं। मैं आपको एक छोटा सा वक्फा देता हूं, आप उस पे आप इस बीच में आप जानकारी ले सकती हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और कोई ऐसी कमजोरी वाली बात भी नहीं है। आप, क्योंकि ये होता है जानकारी, आप, मुझे मालूम आप मध्य प्रदेश से हैं, तो आप जानकारी लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सुनील यादव जी हाथ उठा रहे थे। जी प्रतीक जी, देखिए मैं अभी सुन रहा था आपसे समाजवादी पार्टी से बसपा ने कुछ सीधे सवाल पूछे थे, और एक प्रीति पांडे ने सवाल पूछा था। पूछ जी, नाउ यू आंसर। जी देखिए प्रतीक जी, हमसे बसपा पूछ ले, कांग्रेस पूछ ले, लेकिन सच ये है कि भाजपा को हम ही उत्तर प्रदेश से खत्म कर रहे हैं। तो मैं भी मैं सबका जवाब दूंगा। अच्छा, लड़ाई दरअसल यही है ना, बस लड़ाई, बस दरअसल घूम फिर के लड़ाई यही है, और मनीष जी इसी पे हंस रहे हैं कि लड़ाई इसी पर है, और कांग्रेस को बढ़ता देख के परेशानी किसको है ये मुझे नहीं मालूम। सुनील यादव सागर क्या जवाब देंगे? नहीं, जिन्होंने संसद में खड़े होकर प्रतिज्ञा पाई हो और जिनके सुन लीजिए भाई, मैं सुन रहा था, आप सुन लीजिए। सुनील जी डिसिप्लिन्ड आदमी है, आप सुन लीजिए। सुनील जी डिसिप्लिन्ड आदमी है, सुन लीजिए जी। भाई देखिए, ऐसा है मनीष जी, आप जब आपके एक शाहजहांपुर के नेता महिला से, लड़की से मालिश करा रहे थे, आप उन्हें बचा रहे थे, आप उन्नाव में बचा रहे थे,